Hello and welcome back to my channel Unlocking Minds. And today I'm going to start with reliability. I've already covered what is hypotheses and types of variables. So if you don't know about that, you can watch my previous videos. And if you already know that, then that's well and good. And let's start with reliability. So what is reliability? In simple terms, reliability basically means consistency of a test. Now when I say consistency, इसका क्या मतलब होता है? रिलायबिलिटी बेसिकली ये चाहता है कि जो आपके रिजल्ट्स हैं, चाहे आप उसको कितने ही बार करें, कितने ही टाइम गैप पे करें, वो एक तो स्टेबल हो, दूसरा रिप्रोड्यूसिबल हो, रिपीटेबल हो एंड सिमिलर रिजल्ट्स हैं, राइट? सो वही रिलायबिलिटी होती है कि आप कोई सा भी टेस्ट लें, अगर आप उसको बार बार करते हैं तो वो सिमिलर रिजल्ट्स लेके आए। इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन आपको जाननी है तो वो ये है, द डिग्री टू विच अ मेजरमेंट टूल, जो हमने बोला है टूल या टेस्ट yields the same results, stable and consistent results over time or across different situations. तो रिलायबिलिटी बेसिकली यही होती है, कंसिस्टेंसी होती है एक टेस्ट की। अगर आपका वाइवा हो एंड वो पूछे व्हाट इज रिलायबिलिटी, सो या तो आप ये भी बोल सकते हो सिंपली इफ यू से दैट इट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट और मेजरमेंट टूल, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एंड व्हेन आई से कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का बेसिकली यही मतलब होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में करें, कितनी ही बार करें, जो रिजल्ट्स हैं उस टेस्ट का वो स्टेबल होनी चाहिए, वो रिपीटेबल होनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट सिमिलर रिजल्ट्स आने चाहिए। वी डोंट से सेम बिकॉज एग्जैक्टली सेम नहीं आ सकता है, बट सिमिलर होना चाहिए। ओके अब रिलायबिलिटी बहुत टाइप्स की होती है। जैसे है पहला इंटरनल, सेकेंड इज योर एक्सटर्नल रिलायबिलिटी, and then third is your inter-rater reliability. Let's start with your internal reliability first. This is a picture of personality inventory जो मैंने रिसर्च गेट से ली है। रिसर्च गेट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एक साइट है जिसमें जो भी पब्लिश्ड रिसर्चर्स होते हैं वो अपने वर्क को पोर्ट्रे करते हैं। ओके सो दिस इज अ पर्सनालिटी इन्वेंट्री विद टोटल ऑफ 10 आइटम्स। तो मैंने ये एग्जाम्पल के लिए यूज़ करेंगे हम उसको। So internal reliability होती क्या है? Internal reliability basically measures your unidimensionality of a test. A point to be remembered is that reliability is never, like never measured, but rather estimated. So yeah, let's come back to your internal reliability. So unidimensionality का क्या मतलब है? तो जैसे मान लो कि this is a personality inventory with 10 items of total, right? So ये जो 10 आइटम्स हैं वो पर्सनालिटी डायमेंशन को ही मेजर करनी चाहिए। अगर ये पर्सनालिटी को ना मेजर करके डिप्रेशन को मेजर कर रहा है तो क्या इसकी इंटरनल रिलायबिलिटी अच्छी होगी? नहीं होगी। एग्जैक्टली। सो all the items should measure the same phenomena, that is your unidimensionality. अब वो कैसे कर सकते हैं? तो इंटरनल रिलायबिलिटी के ही ये टाइप्स हैं, एक स्प्लिट हाफ एंड दूसरा ऑडिबल। ऑल्दो और भी बहुत सारे होते हैं बट जनरली स्प्लिट हाफ ही बोलते हैं हम लोग। सो स्प्लिट हाफ जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम जो आइटम्स होते हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं ये 10, तो और भी हो सकते हैं। अ टेस्ट और अ मेजरमेंट टूल कैन हैव न्यूमरस नंबर ऑफ आइटम्स। इसमें ये 10 ही है, मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया है, पर 200 300 कितने भी आइटम्स हो सकते हैं। ओके सो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी बेसिकली क्या करता है, वो सारे आइटम्स को डिवाइड कर देगा रैंडमली इन टू इक्वल सेट्स। सो अगर इसमें 10 आइटम्स हैं सो 5 5 का ये सेट बन जाएगा, 2 सेट्स बन गए, रैंडमली हो रहा है। सो मे बी आप एक सेट में 1 6 9 4 ऐसे करके एक सेट में कर दिया हम, एंड मान लो 8, बाकी के बचे हुए अनदर सेट, एंड देन फिर हम इनकी रिलायबिलिटी मेजर करते हैं। अगर ये दोनों ही सेट सिमिलर रिजल्ट्स लेके आते हैं, इसका मतलब क्या है, सेम ही फिनोमेना कर रहे हैं ना। सो अगर दोनों ही एस्टिमेशन जो है उस सिमिलर आता है देन योर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इज गुड। अगर दोनों का एस्टिमेट बहुत डिफरेंट आता है तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है। ओके एंड ऑड इवन में जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, हम ऑड नंबर एक साथ का एक सेट बना लेते हैं। सो लाइक 1 3 5 7 9, so this is your one set
and 2, 4, 8, 6, 10. This is your another set. Again, can you see? Equal half ही है ना ये 5 items. So exactly. So ये एक और तरीका है for the internal reliability estimation. Now, Spearman, Brown, Kuder, Richardson and Kronbach alpha, ये जो है आपके, this is the method by which we can measure your split half reliability. So these three are basically the methods through which we measure split half reliability. इसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे होता है, I'll be explaining that in the later videos since it would be more advanced. So before that you have to understand few things. So that is why I'm going to explain that in later videos. For now, I hope you understood what is internal reliability and what are the types of internal reliability and basically the concept of these three. Now let's understand the external reliability. एक्सटर्नल रिलायबिलिटी क्या होती है? अभी तक हम इंटरनल में क्या कर रहे थे? इंटरनल में हम टेस्ट के आइटम्स का ही कर रहे थे, हम इंटरनली कर रहे थे, हमने अभी तक कुछ भी बाहर से डेटा कलेक्शन वगैरह कुछ नहीं किया था। हम इंटरनली इन्हीं आइटम्स का इन्हीं के साथ रिलायबिलिटी देख रहे थे कि क्या ये रिलायबल है, क्या ये सेम फिनोमिना या कंस्ट्रक्ट को एस्टिमेट कर रहे हैं, राइट? एक्सटर्नल में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। सो इन एक्सटर्नल व्हाट वी डू इज कि टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं किस चीज़ का? डेटा कलेक्शन का, राइट? एंड हम इन्हीं जो दो प्रोसेस है जो हमने 2 बार डेटा कलेक्ट किया है, सो फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं एंड देखते हैं क्या ये दोनों जो डेटा कलेक्ट किए थे हमने वो सिमिलर रिजल्ट्स ला रहे हैं या नहीं। सो दैट इज योर एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। अब इसके दो टाइप होते हैं, वन इज योर टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एंड अनदर इज योर ऑल्टरनेटिव या इक्विवेलेंट पैरेलल और कंपेरेबल रिलायबिलिटी। तो हम पहले टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी समझते हैं। सो एज अ नेम सजेस्ट, टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है कि हमने पहले एक बार टेस्ट किया एंड फिर वापस से रीटेस्ट किया। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट से हमें स्ट्रेस मेजर करना है कॉलेज स्टूडेंट का। आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है इन स्टूडेंट्स, राइट? सो हम उसी पे एक स्टडी करते हैं। सो टू मेजर स्ट्रेस वी फॉर्म द न्यू टेस्ट। मान लो हमने लिया स्टूडेंट स्ट्रेस स्केल, ओके? सो हमने ये एक नया स्केल बनाया है और स्टूडेंट स्ट्रेस स्केल जो क्या मेजर कर रहा है? स्ट्रेस को। हमने इसकी इंटरनल रिलायबिलिटी चेक कर ली थी, इंटरनल रिलायबिलिटी इसकी सही है। एक्सटर्नल के लिए क्या करना है? मान लो कि हम किसी कॉलेज में गए, सो सिंस आई एम फ्रॉम जयपुर आई से यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, चलो चलते हैं, ओके? एंड जो हमने ये स्केल बनाया है हमें उसका एक्सटर्नल रिलायबिलिटी मेजर करनी है। तो हमने क्या किया, हमने उधर से 150, वैसे तो 500 ले लेते हैं, चलो 500 का सैंपल लिया जिसमें 250 मेल्स थे एंड 250 फीमेल्स थे, ओके? हमने इन दोनों को 1 अप्रैल 2024 को हमने टेस्ट किया। मान लो हमने इनको स्टूडेंट स्ट्रेस स्केल दिया, ओके? नाउ ये हमारा फर्स्ट टेस्ट था, दिस इज द फर्स्ट टेस्ट वी कंडक्टेड ऑन द 1 अप्रैल ऑफ 2024, ओके? नाउ हमें रीटेस्ट करना है। सो इन द रीटेस्ट मिनिमम गैप होना चाहिए ऑफ 2 to 8 वीक्स। सो हमने इसमें गैप रखा, मान लो हमने 4 वीक्स का गैप रखा। सो आफ्टर 4 वीक्स क्या डेट होगी? 28 अप्रैल 2024 को हमने वापस से सेम टेस्ट दिया सेम सैंपल को। ध्यान रखना गाइस कि सेम सैंपल एंड सेम टेस्ट,
ओके, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेस्ट रीटेस्ट में सबसे पहला एक तो टाइम गैप होना चाहिए। There should be a time gap between the test and the retest. Okay. Second, the sample should be the same. इसमें मेरा क्या सैंपल था? What is the sample in this? 500 students of University of Rajasthan. तो ये मेरा सैंपल हुआ इसमें। And the measurement tool should be the same. तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना। दैट इज वाई। सो हमने 4 वीक्स के बाद जब हमने सेम मेजरमेंट किया ऑन द सेम पॉपुलेशन और सैंपल, तो हमने इसमें जो डेटा कलेक्ट किया, ये हमारा बेसलाइन बन जाएगा। दिस वुड बी आवर बेसलाइन। ओके, एंड देन हमने जो इससे डेटा कलेक्ट किया, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। एंड अगर कंपेयर करने के बाद सिमिलर रिजल्ट आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल रिलायबिलिटी अच्छी है। ओके, so test retest basically यही होता है. It is a method to find the reliability of a test by repeating the same test on the same sample on 2 different time periods. क्या हमने वही किया है? क्या हमने सेम सैंपल रखा है? हमने वही 500 स्टूडेंट्स जो थे उन्हीं पे पहले हमने 1 अप्रैल को किया एंड देन 28 अप्रैल को किया, राइट? क्या हमने सेम ही टेस्ट किया? हमने पहले भी स्टूडेंट स्ट्रेस के लिया, बाद में भी हमने 28 अप्रैल को भी स्टूडेंट स्ट्रेस के लिया। फिर जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उनको कंपेयर किया, एंड अगर हमने कंपेयर करके जो उनके स्कोर्स थे वो सिमिलर थे, तो उसका मतलब एक्सटर्नल रिलायबिलिटी अच्छी है। ये तो हमारा एक हो गया। ओके, नाउ दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव पैरेलल कंपेरेबल या इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है, अब हम वो समझते हैं। सबका जो स्टूडेंट स्ट्रेस स्केल था, मान लो अब स्टैंडर्डाइज हो चुका है। ओके, नाउ दिस इज बीइंग स्टैंडर्डाइज, बट हमने ये बनाया था कीपिंग इन माइंड द कॉलेज स्टूडेंट। अब हम एक नया स्केल बना रहे हैं फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। एंड इसका हमने नाम रखा है स्कूल स्टूडेंट स्ट्रेस स्केल। ओके, सो नाउ अब ये एक नया स्केल है, राइट? दिस इज अ न्यू स्केल। ये तो हम ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं, ये पब्लिश भी हो चुका है, एस्टैब्लिश स्केल हो चुका है। अब लेकिन जो ये मैंने नई बनाई है स्केल, मुझे कैसे मैं इसको रिलायबल कर सकती हूँ? कैसे मुझे पता चलेगा कि जो नया स्केल मैंने बनाया है कीपिंग इन माइंड फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स दैट इट इज अ रिलायबल टेस्ट? तो जो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है इन द मार्केट, हम उससे कंपेयर करते हैं। ओके, सो वी कंपेयर द टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट। क्या ये इक्विवेलेंट है? क्या ये स्ट्रेस को ही मेजर कर रहा है? क्या ये स्टूडेंट्स पे ही स्पेसिफिक है? सो ये इक्विवेलेंट है, बस एज गैप है, राइट? एंड एट्रीब्यूट, इसमें जो एट्रीब्यूट है वो स्ट्रेस है। द टू फॉर्म्स
यूज डिफरेंट आइटम्स। ऑब्वियसली आइटम्स डिफरेंट ही होंगे, लेकिन हम फिर भी उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर सेम आइटम होंगे तो फिर हमें नया स्केल बनाने की जरूरत ही क्या है, राइट? तो डिफरेंट आइटम्स होते हैं दोनों स्केल में, बट इक्विवेलेंट फॉर्म होनी चाहिए, सेम एट्रीब्यूट या सेम कंस्ट्रक्ट को मेजर होना चाहिए। अगर मान लो ये तो स्ट्रेस कर रहा है, मैं बना रही हूँ डिप्रेशन का, तो क्या स्ट्रेस और डिप्रेशन सेम है? नहीं है। स्ट्रेस एक कॉज हो सकता है फॉर डिप्रेशन, बट कैन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन बी अ सेम थिंग? नो, इट इज नॉट। सो इसलिए हमें सेम एट्रीब्यूट, सेम कंस्ट्रक्ट या सेम फिनोमिना जो मेजर करता है, हम उन्हीं दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये कंपेरेबल या ऑल्टरनेट या इक्विवेलेंट और पैरेलल रिलायबिलिटी होती है। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि हम इन दोनों में ही हमने दो इंडिपेंडेंट प्रोसेस किया ऑफ डेटा कलेक्शन, राइट? हम इस बार हमें आइटम से उनकी कोई मतलब नहीं है। हमें किस चीज़ से मतलब है कि वो पॉपुलेशन पे या सैंपल पे जब हमने डेटा कलेक्ट किया है तो वो सिमिलर रिजल्ट्स ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। जैसे कि इस जैसे कि इंटरनल में हमने ये 3 मेथड्स यूज़ किए थे। एक्सटर्नल में जनरली कोरिलेशन यूज़ होता है। व्हाट इज कोरिलेशन, वो मैं बाद में समझाऊंगी। एंड लास्ट इज योर इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अगेन एसएस का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्टूडेंट स्ट्रेस स्केल। मान लो ये आपका रेटर 1 है, दिस इज योर रेटर 2 एंड दिस इज योर रेटर 3। ओके, वी हैव 3 रेटर्स। मैंने ये नया स्केल बनाया है एंड मुझे जानना है कि ये रिलायबल है या नहीं। तो मैं इन 3 रेटर्स को, बाय द वे गाइस, दीज 3 रेटर्स आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड and renowned psychologists or researchers in their field. हम ऐसे किसी भी रेटर को यूज़ नहीं करते हैं, वो रिनाउंड होने चाहिए, ऑलरेडी स्टैब्लिश होने चाहिए, उन्हीं को हम एज अ रेटर यूज़ करेंगे। ओके, सो मान लो कि मैंने स्टूडेंट स्ट्रेस के लिए बनाया है, ये नया स्केल है, मेरे को जानना है कि कितना रिलायबल है। तो ये 3 रेटर्स को मैं अपना स्केल ईमेल करती हूँ या फिर आई प्रेजेंट इट टू देम, एंड इन तीनों रेटर्स का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो सिमिलर होना चाहिए, शुड बी सिमिलर। वो क्या इवैल्यूएट करते हैं, वो बेसिकली यही इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने जो इसमें आइटम्स डाली हैं वो सेम फिनोमिना को तो असेस कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट इज ऑल दे डू। ओके, जब हम रेटर्स को देते हैं, सो ऑब्वियसली वो अपने भी व्यू पॉइंट्स बताते हैं हमें कि ये आइटम सही नहीं है, इस आइटम को थोड़ा चेंज कर दो, राइट? सो वो थोड़े से चेंजेस बताते हैं। ऑल इन ऑल अगर सबके चेंजेस जो भी वो बता रहे हैं या फिर वॉट एवर द रिव्यू दे आर गिविंग वो सिमिलर ही है एंड एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, तो उस चीज़ को हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी बोलते हैं। अगर इन तीनों का अगर सिमिलर आता है तो वो गुड इंटर रेटर रिलायबिलिटी होगी। एंड इसको हम कैसे मेजर करते हैं? कोहेंस का पास है। ओके, सो दिस इज इट गाइस, आई होप आप समझ गए हो रिलायबिलिटी एंड उसके डिफरेंट टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटर रेटर। इसको इन डेप्थ, इसका जो एडवांस लेवल है वो लेटर वीडियोस में मैं समझाऊंगी, जब आपको जो थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं रिसर्च के, कैसे कोरिलेशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, ये सब जब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा तब मैं उससे एडवांस लेवल पे आऊँगी। अभी के लिए दिस मच इज फाइन। Okay, and in the next video I'll be covering validity, so stay tuned and see you in the next video. Bye bye.